मानयोग हरदीप पुरी जी, मानयोग हरमीत सिंह खालका जी, प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मानयोग जगजोत सिंह सोई जी, प्रधान तखत श्री पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करनगे। ते मैं आग्रह करना, बेनती करना पूरी साहब नूं कि वो तुहाडे विच अपनी गल रखण। उसके कैमरे को मत करें। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि मेरे जो साथी हैं कालका जी, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद। सोई साहब जो हैं पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं, और मेरे छोटे भाई इमप्रीत जी का और आप सबका। मैं बहुत ही समरी फॉर्म में आपके सामने होली जोड़े साहब के इतिहास के बारे कुछ कोऑर्डिनेट्स रखना चाहूँगा। ये हमारे परिवार को पिछले 300 वर्ष जोड़े साहब की सेवा करने का सौभाग्य मिला। इसका जो इतिहास है ये पब्लिक डोमेन में भी है, और आप में से कई ऐसे होंगे जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं। भाई कान सिंह नाभा ने एक गुरमुखी में टेक्स्ट लिखा था, महान कोश। उसमें होली जोड़े साहब के बारे रेफरेंसेस हैं। मैं वो पैराग्राफ जो है पंजाबी गुरमुखी में भी है, पर उसमें से कुछ जो पॉइंट्स निकलते हैं, मैं आई जस्ट रीड देम आउट टू यू सो दैट आपको बेसिक फैक्ट्स है। These sacred relics, holy Jode Sahib, belong to Guru Gobind Singh Ji. Life was 1666 to 1708, and his third wife, Mata Sahib Kaur Ji, also known as Khalse Di Mata. Two Sikhs, Rocha Mahal and Anar Singh, belong to village Dhamyal of Rawalpindi. They served the Sangat and Anandpur Sahib with much dedication. Guru Gobind Singh Ji and Mata Sahib Kaur were pleased with these two Sikh service to the Sangat. At their request, Guru Ji and Mata Ji gave them their shoes, complete pairs as nishani. The act took place at Anandpur Sahib. Rocha Mal and Anar Singh returned to Dhamyal with these pairs. हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी इसके बारे रेफरेंसेस हैं, पर इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 1947 में बंटवारे के समय हमारे परिवार के एक बहुत माने हुए और जिन्होंने बहुत सेवा भी की, सरदार उत्तम सिंह दुग्गल, ये जोड़े साहब को धमियाल, जो हमारा विलेज था, हमारी फैमिली जहाँ से आती है, वहाँ से रावलपिंडी लाए। और हमारे फैमिली के एक बुजुर्ग थे, बड़े मशहूर एडवोकेट थे, सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी, वो उसको बाय एयर लाए। आपको याद होगा उस समय 1947 में कई परिवार आए, उन्होंने सोचा हालात सुधर जाएंगे, फिर वो वापस चले जाएंगे, पर उन्होंने देखा कि अब ये सुधरने वाले नहीं है हालात, तो वो जोड़े साहब को वहाँ से बाय एयर यहाँ लाए। तो सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी के जो बेटा साहब थे, उनका नाम था सरदार अवतार सिंह पुरी। उनकी जो विल है सरदार अवतार सिंह पुरी, उसमें भी जोड़े साहब के रेफरेंस है, बाकी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी है। और ये सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी के जो एल्डेस्ट सन थे सरदार अवतार सिंह पुरी, ये फ्रंटियर
कैंटोनमेंट सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर थे। उनके बाद उनके बेटे जसमीत सिंह पुरी जो मेरे कज़न थे उनकी कस्टडी में रहे। और जब ये आए वहाँ से 1947 में, तो रोहतक रोड पे इनकी रेजिडेंस था। कुछ साल बाद रोहतक रोड रेजिडेंस जो है उसको वाज रीनेम्ड श्री गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, तो आज भी नाम वही है। तो जब सरदार जसमीत सिंह पुरी की व्हेन ही पास्ड अवे, तो फैमिली ने मुझे अप्रोच किया कि सिंस यू आर वन ऑफ द एल्डर मेंबर्स और परहैप्स द एल्डेस्ट इन दैट जनरेशन, तो आप इसकी सेवा में देखिए। तो मैंने फिर फैमिली को कंसल्ट किया, मैंने हमारे सरकार में कंसल्ट किया। तो ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि ये बहुत एक हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल वैल्यू की रेलिक है, तो इसका टू मेक अश्योरेंसेस डबली श्योर इनका कार्बन 14 टेस्टिंग भी करवा लेनी चाहिए। सो कल्चर मिनिस्ट्री ने कार्बन 14 टेस्टिंग करवाई, और जो रिपोर्ट है उस कार्बन टेस्टिंग की, और जो सिख हिस्टोरियंस जिनको कहा गया ये स्टडी करने का, वो रिपोर्ट एकदम मैच करती है। कार्बन 14 टेस्टिंग जो यहाँ हुई और बाहर हुई है, तो उसमें कहता है एग्जैक्ट टाइमलाइंस मैच करती हैं। तो एक हिस्टोरियन भी हैं, सिख हिस्ट्री के प्रोफेसर, शायद उनका नाम है प्रोफेसर अमनप्रीत सिंह गिल, इंडियन क्या नाम है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। उन्होंने भी इनको रिक्वेस्ट किया था कि सारा आप इसको स्टडी कर लो, और मैं उनकी जो फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़रा आई जस्ट रीड आउट टू यू, देन आई